मानसिक पूजा करने का सही तरीका क्या है? प्रगट सेवा में पहले रुचि करो, तब मानसिक सेवा में पहुंचोगे। इतना भजन एक हमारे अंदर होने लगे कि मानसिक आराध्य देव तो पहले दिखाई दे। आंख खुली हो या आंख बंद हो, हम जिनका पूजन कर रहे हो झलक तो रहे हो। अगर वो नहीं झलक रहे तो मानसिक पूजन किसका करोगे? समझ पा रहे हो? और ये बड़ी ऊंची स्थिति है। नेत्रों में अपने आराध्य देव बसे हों, ये तो बहुत ऊंची स्थिति है। तो मानसिक सेवा में प्रवेश होता है प्रगट सेवा की आसक्ति से। प्रगट सेवा करते हैं प्रियालाल की? कितने पहर की करते हैं? हमारा 2 पहर करता हूँ। अच्छा। सुबह आधे से घंटे, शाम से सुबह आधे पौन घंटे। स्नान आदि करा के और फिर राजभोग कौन पवाता है? राजभोग तो यदि मैं होता हूँ तो, नहीं तो ऑफिस चला जाता हूँ तो घर पे जो बनता उनको भोग नहीं लगता फिर जो घर में बनता है? भोग लगाते? तो रोज लगता है। हाँ। ना के ही किचन में। और नाम जब चलता है? नाम जब मुंह से तो 15-20 मिनट का ही होता है, बाकी घर में वो चला के रखते हैं। उसको थोड़ी भगवत यंत्र को थोड़ी भगवत प्राप्ति कर ली, भगवत प्राप्ति तो अपने को कर लिए। तो नाम जप अगर नहीं चलेगा, भगवत सेवा में रुचि नहीं होगी, तो प्रभु जी मानसिक देव पधारेंगे कैसे? मानसिक देव नहीं पधारेंगे तो मानसिक सेवा कैसे हो सकती है? सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब हम उन दृश्यों को, भगवान की लीला के दृश्यों को जब मस्तिष्क में हम उनका मनन चिंतन करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो जब हम यही हमको पहले देखना है कि भगवान को दृश्य मानकर देखने की क्षमता हम में नहीं है। क्योंकि हमारे जो नेत्र हैं वो माया जनित दृश्यों को देख सकते हैं, सच्चिदानंद को नहीं। हमारी जो बात कहना चाहते हैं उसे समझो। हम कल्पना में तुम्हें नहीं बहने देना चाहते, हम तुम्हें सच्चिदानंद की बात बता रहे हैं। भगवान सत है, चिद है, आनंदमय है। उनको देखने के लिए पहले नेत्र खुलने चाहिए। जैसे ब्रह्म तत्व का दर्शन करने के लिए ज्ञान चक्षु प्रकट होते हैं बुद्धि में, ऐसे ही भगवत दर्शन करने के लिए हृदय से नेत्र प्रकाशित होते हैं। ही के नयन निहारे, इन नेत्रों से नहीं देख सकते। अब हृदय के नेत्र हमारे मुंदे हुए हैं, उनको खोलने के लिए निरंतर नाम जप और सेवा और सुमिरन, 2 से ही हमारे मानस नेत्र खुलते हैं। अब आप 10-15 मिनट कहते हो जपते हैं, इसके बाद जपते नहीं, तो कैसे मानसिक सेवा कर पाओगे आप बताओ? समझ? लीला सुनना और लीला के विषय में विचार करना, लेकिन लीला देखना ये बहुत बड़ी सिद्धों की बात है। लीला देखने का मतलब खुले नेत्रों में प्रिया प्रीतम दिखाई दे रहे, जैसे आप दिखाई दे रहे हो, वो कोई कल्पना नहीं होती है। असलियत में वहां पहुंचने के लिए पहले लीला श्रवण करो, लीला गायन करो और नाम जप करो। उठते बैठते चलते फिरते जो नाम प्रिय हो, उसमें पैसा तो लगता नहीं, केवल एकाग्रता की जरूरत है। अंदर राधा 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 राधा, एक दिव्य शक्ति प्रकट होती बच्चा। जैसे 2 लकड़ियों के घर्षण से अग्नि पैदा हो जाती, 2 पत्थर के टुकड़े ऐसे करो चिंगारी पैदा हो जाती, ऐसे जवान और नाम के रगड़न से महान दिव्य शक्ति पैदा होती। उसी तेज में वो भगवान का मानसिक पूजन कर पाता है। अभी तो देखो आंख बंद करो, अंधकार है ना? तेज प्रकट होगा, और जब नेत्र प्रकाशित होंगे तो तेज, गौर श्याम तेज, उसी में प्रिया प्रीतम झलक रहे। अब वो शुरू कर रहा है मानसिक सेवा। उनको स्नान कराना, अंग पोछा, वस्त्र धारण कराना, आभूषण धारण कराना, भोग लगाना, श्रृंगार करके आरती करना, पूरा अब ये सब हो रहा है। और शांत बैठा, आंख खुली है बंद है, और उसमें अब ये स्थिति तो है नहीं ना बच्चा। तो इसीलिए हम कह रहे हैं मानसिक सेवा को पहले करने के लिए तैयारी हमें चाहिए। मानसिक तैयारी, मन एकाग्र हो, मन निर्मल हो, मानस नेत्र खुल जाए, तब मानसिक सेवा का। तो इसलिए नाम जप करो और प्रगट सेवा करो, और कुछ ऐसे पद और स्तोत्र याद कर लो। जब मंत्र में नाम में मन न लगे तो उनको हम गुनगुनाएं।
कुछ स्तोत्र है, कुछ चालीसा है, कुछ ऐसे कंठस्थ कर लो कि हमारा समय अभ्यास में ऐसा जाए कि हम कुछ भगवत गुणगान, कुछ नाम जप, कुछ ठाकुर सेवा, कुछ लीला का भाव, जैसे आप कह रहे हो हम विचार करते हैं, इनसे हमारा हृदय का मार्जन होगा। और जब हृदय पवित्र होगा तब मानसिक सेवा प्रारंभ होती है। और मानसिक सेवा का मतलब है सिद्ध भाव, क्योंकि मानसिक सेवा इस शरीर से नहीं होती, फिर मानसिक देह से मानसिक सेवा होती है। प्रगट सेवा प्रगट शरीर से होती है और मानसिक सेवा मानसिक देह से होती है। जैसे हम देख रहे हैं कि प्रभु सामने विराजमान है, तो हम भी वही हैं, तभी तो स्नान कराएंगे। तो भला प्रियालाल को इस शरीर से छू सकते हैं क्या? भाव शरीर से। अब ये भाव शरीर गुरु देते हैं संबंध। अच्छा, गुरु संबंध है, गुरु ने संबंध दिया है, गुरु ने मंत्र दिया है, तो उसी बल से भाव देह का प्रादुर्भाव होगा। अगर नहीं तो ये कोरी कल्पनाओं से नहीं होने वाला। असलियत में, जो असलियत में वो कोरी कल्पनाओं से नहीं होता है, गुरु कृपा से होता है। गुरुदेव का वर्ण क्या है? कैसे बनेगी? अरे भाई, चोरी भी सीखना होता है ना, जेब काटना, तो उसमें भी गुरु की जरूरत होती है, नहीं तब वो प्रवीण होता है। फिर आप पर ब्रह्म परमात्मा तत्व में स्थित मानसिक सेवा के लिए माया को काट करके, तो बिना गुरु कृपा कटाक्ष के कैसे आगे बढ़ोगे बच्चा? अब सत्संग सुन लेना अलग बात है। वो अब तुम किस रूप से भगवान की सेवा कर रहे हो, कौन है भगवान तुम्हारे, क्या तुम्हारा संबंध है, कुछ पता है? भगवान कौन है तुम्हारे, क्या संबंध है तुम्हारा? सेवन होता है शांत, दास, सख्य, वात्सल्य, कांता, सहचरी। आप किस भाव में हो? आपने प्रभु को क्या माना है? तो आपकी मनमानी से थोड़ी होगा। गुरु ने क्या संबंध दिया है, गुरु ने आपको क्या भाव, उससे चला जाता है। तो अभी नाम जप करो, ठाकुर सेवा करो, लीला गायन करो, लीला श्रवण करो, और प्रभु से एक प्रार्थना करो कि प्रभु मैं चाहता हूं कि आपकी मैं सेवा कर पाऊं, प्रगट और मानसिक। मुझे ऐसे सदगुरुदेव का सानिध्य दीजिए जो साक्षात आप ही हो, और आप जहां हो मुझे बुला लीजिए, या आप स्वयं आकर के मुझे ऐसा पता चला कि गुरु के बिना अधूरा जीवन, तो आप मुझे गुरु रूप से मिलिए। पहली तो ये बात है। और नाम जप कीजिए, लीला गायन कीजिए, और खूब सेवा भाव प्रगट में कीजिए। ठीक है।